ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन रावृद्धं स्थितस्ते प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम भक्ति योग की महिमा श्लोक संख्या 26 नंबर, स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 25। बोलते हैं भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियाद्यम शुश्रूषुता मद अनु नु चिंतया चिंतस्य यत्यो ग्रहणे योग युक्ते यतिष्यते ऋजुभियोग मार्गे। बोलते हैं कि इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थिर हो जाता है तो यह अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। देखो, चित्त को नियंत्रित करने का ये माध्यम बता रहे हैं कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को। क्या बोलते हैं कि इस प्रकार भक्तों की संगत में, जैसे हमने बताया था कि कल, शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाएं और उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यंत रोचक और प्रसन्न करने वाली होती हैं। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। जब वो क्या करता है, कृष्ण कथा का श्रवण करता है, तो धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में, मतलब मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब उसकी समर्पण और भक्ति योग का शुभारंभ होता है। जब उसका आकर्षण का केंद्र भगवान हो जाते हैं तब वो धीरे धीरे भगवान को समर्पित करता है और समर्पित करके भक्ति योग का शुभारंभ करता है। ठीक है ना, एक्सेप्ट करता है कि भगवान कृष्ण भगवान है। उसके बाद वहां से वो भक्ति योग का शुभारंभ करता है। भक्ति योग का शुभारंभ क्या होता है, वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण और कीर्तन में फिर लगता है, धीरे धीरे प्रोसेस में, भक्ति योग के प्रोसेस में लगता है और फिर भक्ति योग को समझने का प्रयास करता है। बोलते हैं कि इस प्रकार भक्तों की संगत में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब वो क्या करता है, भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचता रहता है, तो इस लोक में और परलोक में दोनों में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कृष्ण कथा क्या करता है, हमारे सारी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को नष्ट कर देता है और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि जागृत होती है। जब हम बार बार श्रवण करेंगे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, ठीक है ना, तो हमारे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। भक्ति योग जो है, जो कृष्ण भावनामृत की विधि है, यह सरलतम योग विधि है। ठीक है ना। इस योग विधि का पालन करके व्यक्ति जो है कंफर्टेबली भगवान की भक्ति से जुड़ सकता है और अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है। बोलते हैं सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सकें। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। खासकर जो वेद हैं, चारों वेद, उसमें जो है पवित्र कर्म कैसे किया जाए इसके लिए प्रोत्साहित किया गया उसमें, कि कौन से कर्म कैसे किस मेथड से करना है। ठीक है ना। उसमें अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करके व्यक्ति जो है अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट कर सकता है।
और इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को भी धीरे धीरे रेगुलेट कर सकता है। बोलते हैं जिससे वे इंद्रिय तृप्त का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सके। उदाहरणार्थ यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का भागी बना बताया जाता है। किंतु भक्तों की संगत में रहकर एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन करे, किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह उसका पालन किया और किस तरह उसका सृष्टि का लय होता है, किस प्रकार वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, इसको महत्व देता है, तो भगवान के इस कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवत गीता, ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीलाओं को सुनने और उनके विषय में सोचने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। देखो, जो वैदिक नियमों का पालन करता है, जो वेद के कर्मकांड के नियमों का पालन करता है, उसकी धर्म अर्थ काम मोक्ष में रुचि होती है। ये धीरे धीरे रेगुलेट होता है भगवान भक्तों का, जो खासकर जो वेदों के नियमों का पालन करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जो है शास्त्रों को फॉलो करता है, भगवत गीता को फॉलो करता है, तो उसकी जो है पंचम पुरुषार्थ जो है भगवान की भक्ति, उसके प्रति उसकी रुचि जागृत होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो भगवान, जो भगवत गीता है वो तो पहले ही क्या है उसको रेगुलेट कर देता है। उसके बाद पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भगवत गीता के पढ़ने मात्र से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा जागृत होती है हमारी। जब हम उसको भगवत गीता के ज्ञान को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब भगवान कृष्ण को तत्व से जानने के योग्य हो पाते हैं। बोलते हैं कि भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाले पूरा का पूरा साहित्य, विशेष रूप से भगवत गीता, ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीलाओं को सुनने और उनके विषय में सोचने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जब वो भगवान की लीलाओं को सुनता समझता है, तब उसको सुनने मात्र से सोचने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिसका फल यह होता है कि उसे स्वर्ग या अन्य लोकों के तथाकथित सुख के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। स्वर्ग में क्या है, भोग की सुविधाएं हैं, वहां पर सुरा और सुंदरियां हैं, व्यक्ति जो है उनके बीच में रमण करता है। लेकिन वहां पर भक्ति का जो मृत्यु लोक में भक्ति करने का जो चांस मिलता है हमें इस मृत्यु लोक में, वो चांसेस स्वर्ग लोक में भी नहीं है। इसीलिए देवता भी चाहते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले, और खासकर भारत में। तो ये बहुत ही पुण्य भूमि है, भारत भूमि में यहीं पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो ये बहुत ही पवित्र भूमि है। इस भूमि के सभी लोग देवता भी कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग से बढ़िया जो है, जो भगवान की भक्ति करनी है, तो इस मृत्यु लोक में भारत भूमि में जन्म हो हमारा, जहाँ स्वयं राधा कृष्ण का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री राम जहाँ प्रकट हुए, ऐसी भूमि में हमारा जन्म हो कि हमें भी भक्ति करने का चांस मिले। स्वर्ग में तो इतने ऑपुलेंस होते हैं, इतना ऐश्वर्य होता है कि व्यक्ति उसी ऐश्वर्य में घूमता रहता है। बोलते हैं भक्तगण की एकमात्र इच्छा होती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो। उसे क्षणिक तथाकथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता है। जो योग युक्त है उसकी यह दशा होती है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार में सम्मोह से विचलित नहीं होता है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करता है तो सरलता से जो है अलौकिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है, सहज भाव से ही। बस क्या करना पड़ेगा, उसके भक्ति योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोलते हैं यह न केवल सरलतम विधि है, अभी तो इसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। और जो कोई भक्ति योग के नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करेगा। ठीक है ना। भक्ति योग के नियम क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरीके से भगवान की भक्ति होती है। ठीक है ना। जिसमें श्रवण और कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की कथाओं का श्रवण करना और कीर्तन करना, नाम के जप करना, नाम जो भगवान का हरे कृष्ण मंत्र है उसका जप करना, और भगवान की कथाओं का श्रवण करना गीता और भागवतम के माध्यम से। तब धीरे धीरे हमारा जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है हृदय में। जब हम बार बार कथाओं का श्रवण करेंगे, जिसके बारे में हम बार बार सुनते हैं, उसी से हमें धीरे धीरे प्रेम। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति न्यूज सुनने का आदी है, तो न्यूज में देश विदेश की खबरें आती हैं,
उसको सुनता है तो उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, उसको पता लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, चाहे और भी जो भी चीजें हैं जो न्यूज में वो सुनता है, तो उसको बार बार रटने का प्रयास करता है, लोगों को बताता है कि आज देश में ये हो रहा है, क्रिकेट में ये हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, जो भी है। तो क्या है कि उसने श्रवण किया पहले उसके बारे में, सुना। उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण की कथाओं का बार बार श्रवण करते हैं, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उसी पर चर्चाएं करने लगते हैं। और ये जो चर्चाएं हैं ये दिव्य चर्चाएं हैं, इससे क्या होता है, व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग खुलता है, प्रेमा भक्ति का मार्ग खुलता है। लेकिन वो जो चर्चाएं, जो सांसारिक चर्चाएं हैं, न्यूज और देश विदेश की खबरें हैं, वो व्यक्ति को फिर से इस भौतिक संसार में बांधता है। क्योंकि जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान का व्यक्ति ग्लोरिफिकेशन करेगा, चिंताएं करेगा, चिंतन करेगा, वैसे ही उसकी धीरे धीरे दशा चेंज होती जाएगी। इसीलिए हमें हर समय जो है भगवत चिंतन करना है, भगवत परायण रहना है। तभी जाकर हम धीरे धीरे भगवान के धाम को प्राप्त करने के योग्य होंगे, और भगवान के धाम जाने की हमारे अंदर लालसा जागृत होगी। भक्ति करने के बाद भी ये लालसा जागृत नहीं होती कि हमें भगवान के धाम जाना है। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आश्रय ग्रहण करना है। जब हम तीव्रता से भगवत भजन करेंगे और भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, दिव्य लीलाओं के बारे में, तब धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। जो आकर्षण सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति है, वही आकर्षण कृष्ण कथा का श्रवण करके कृष्ण के प्रति होगा। तब जाकर हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं, आस वयाम प्रकृते गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विजिम्बितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यज्ञान मिहा वरुद्धे। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर, अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। क्या भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर, मतलब प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा में न लगकर, कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझ में भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, ऐसे मनुष्य को मैं अपना संगति प्रदान करता हूँ, और उसे परम पुरुष और परम सत्य का ज्ञान हो पाता है। तो धीरे धीरे में आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर, सीखकर, कृष्ण भक्ति को विकसित करके हृदय में वैराग्य युक्त ज्ञान प्रकट करना है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं, तो ये हमारे हृदय में क्या करता है, वैराग्य उत्पन्न करता है भौतिक संसार के प्रति, भौतिक वासनाओं के प्रति। तब क्या होता है, धीरे धीरे जब हम भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाते हैं, मन को पूर्णतया भगवान में स्थिर करके भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाते हैं, और तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के साहचर्य, मतलब भगवान की संगति पाने के योग्य हो पाते हैं। क्योंकि परम पुरुष और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर जब हमें कुछ श्रवण करना भी है, तो हमें परम सत्य और परम पुरुष के बारे में श्रवण करना है, कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, बाकी सब सब्जेक्ट के विषय में नहीं। तब जाकर धीरे धीरे हमारी जो है मति भगवान में लगेगी। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम आत्म साक्षात्कार कर पाए। आत्म साक्षात्कार क्या होता है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। पहले हम अपने बारे में जाने, फिर भगवान के बारे में जाने, और अपना भगवान से हमारा संबंध क्या है, हर एक जीवात्मा का भगवान से एक संबंध है यूनिक। उस संबंध को भक्ति करके जागृत करना है हमें। भगवान हमारे इष्ट आराध्य प्राणेश्वर हैं, और हम उनके दास हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। तो हमें दासता स्वीकार करनी है, और जब भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेंगे, तो माया की दासता स्वीकार करेंगे। माया हमें इस भौतिक संसार में क्या करेगी, प्रताड़ित करेगी। लेकिन कृष्ण की दासता स्वीकार करने से क्या होगा, धीरे धीरे नरिशमेंट मिलेगा हमें। जब हम राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की उपासना करते हैं, तो क्या होता है, राधा कृष्ण की उपासना करने मात्र से भौतिक संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है, और भगवान के श्री चरणों में धीरे धीरे हम समर्पित होते हैं, भगवान को जानने के योग्य हो पाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर, अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके, योग के अभ्यास से मनुष्य मन सदैव पूर्ण रूपेण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करता है, और इस तरह भक्ति योग में स्थिर हो जाता है। मनुष्य इसी जीवन में भगवान की संगति प्राप्त कर लेता है, और परम पुरुष और परम सत्य को जान जाता है। बोलते हैं, जब मनुष्य भक्ति योग की 9 भिन्न भिन्न विधियों से, यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रकृति के 3 गुणों की सेवा में लगने का अवसर नहीं मिलता है। जब वो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में इंगेज होता है,
तो तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य इनमें से किसी एक में, दो में, या तीनों में, या सबों में लग सकता है। जो 9 मेथड बताए गए हैं भक्ति के, उसमें आप 9 मेथड को फॉलो कर सकते हो, या फिर किसी एक को, या दो को, या तीन को, जैसे अपने कंफर्ट के हिसाब से। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से लगा नहीं रहता है, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। जब तक हम अपने मन बुद्धि को आध्यात्मिक सेवा में एंगेज नहीं करेंगे, तब तक मन बुद्धि जो है भौतिक विषयों का चिंतन करता रहेगा और उससे ऊपर नहीं उठेगा। अतः जो भक्त नहीं है, वे तथाकथित मनोपयोगी या परोपकारी संबंधी कार्यों में, यथा अस्पताल या दातव्य संस्थान खोलने में रुचि लेता है। जो भक्ति नहीं करता है और उसके पास धन है या जो भी चीजें हैं, उसको जो भगवान ने फैसिलिटी दी है, उसका उपयोग क्या करता है? वो हॉस्पिटल खोलने में, या मनोपयोगी परोपकार संबंधी कार्यों में, या दातव्य संस्थाओं को खोलने में रुचि लेता है। निसंदेह ये अच्छे कार्य हैं, किंतु क्योंकि ये पुण्य कर्म है, इसका फल इतना ही होगा कि कर्ता को इस जीवन में और अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कुछ अवसर मिल जाएगा। और जो कोई व्यक्ति शुभ कार्य करता है, तो उससे उसको अवसर मिलता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख भोगने के लिए। और कृष्ण भक्ति क्या है? शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठने के लिए। आपके दोनों खातों को भगवान निरस्त कर देंगे। जब आप तीव्रता से भगवत भजन करोगे, तो सुख और दुख दोनों के खाते निरस्त हो जाएंगे आपके। और कैसी स्थिति प्राप्त होगी? आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय स्थिति प्राप्त होगी। जो हर व्यक्ति जो है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप ही है आनंद प्रदान करना। जब व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करता है राधा रानी के माध्यम से, तो राधा रानी उसको आह्लाद प्रदान करती हैं। आह्लाद मतलब उत्साह और उमंग, आनंद प्रदान करती हैं। और फिर जाकर वो कृष्ण की सेवा में उसको इंगेज करती हैं जीवात्मा को। क्योंकि भगवान की आनंद प्रदायिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। तो जीवात्माओं को भी, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, उसको भी आनंद देने वाली हैं श्रीमती राधा रानी। जब व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से छूटकर अंतरंग शक्ति की शरण ग्रहण करता है, अंतरंग शक्ति क्या है? भगवान की अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी। जब उनकी शरण ग्रहण करता है व्यक्ति, तब इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से छूटकर और आनंद प्राप्त करता है। वो सुख और दुख के प्लेटफॉर्म से अपने को ऊपर उठा पाता है, और ये जान पाता है कि वास्तविक आनंद तो भगवान कृष्ण की भक्ति में ही है, भगवान की डिवोशनल सर्विस में है। बोलते हैं कृष्ण भावना संबंधी कार्यकलाप अंधाधुंध नहीं किए जा सकते हैं, वरना ज्ञान और वैराग्य की पूरी पूरी जानकारी से किए जाते हैं। जिस योगाभ्यास में मन भगवान की भक्ति में निरंतर स्थिर रहता है, उसे इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, वो भगवान का सामिथ्य पाता है। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी है। फिर श्रोता चाहे जिस भी श्रेणी का हो, यदि वह विनीत होकर सिद्ध पुरुषों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जीतने में समर्थ होगा। कथाओं का श्रवण भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति से हम करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, भगवान चैतन्य ने भगवान की लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से श्रवण करने की अनुमति दी है, जो भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो 24 घंटे अपने पूरे टाइम को भगवान की सेवा में इंगेज कर रखे हैं। ऐसे भक्तों से जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे, और जब विनीत होकर सिद्ध पुरुषों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने का सामर्थ्य उत्पन्न हो पाएगा, और हम भगवान को जीत लेंगे। यह विधि, अन्य किसी विधि से भगवान को जीता नहीं जा सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण और भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग चाहता है, उसको श्रवण करना ही, भक्तों की संगति में श्रवण करना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। पहली भक्ति का मेथड ही है श्रवण करना। जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की फिलॉसफी सिद्धांत को समझते हैं, और उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में फेवरेबल कंडीशन आता है कि हम किस तरह भक्ति में अनुकूल चीजों को स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों का वर्जन करेंगे। बोलते हैं देवहूत्यो वाच काचित्वा ययुचित्ता भक्ति के दृशि मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम मज्ज सान्वासनवा अहम। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं, जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल और सरलता से प्राप्त हो जाए। जब इस तरह से कपिल देव भगवान ने उनको भक्ति योग का ज्ञान दिया, तो वो अब क्वेश्चन क्या पूछती हैं? भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा कि किस प्रकार मैं भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं, जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल और सरलता से प्राप्त हो जाए। ये देवहूति माता के क्वेश्चन है भगवान कपिल देव भगवान से।
बोलते हैं भगवत गीता में कहा गया कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता है। भले ही वह स्त्री हो या श्रमिक या वणिक, यदि वो भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है और वो भगवान के धाम को वापस जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से ही निष्पन्न होता है। क्या बोलते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता है। सबको भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति गोत्र का हो। वो भगवान की सेवा में अपने मन बुद्धि को लगा सकता है, भले ही वो स्त्री हो, श्रमिक हो या वणिक। यदि वो भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, वो भगवान के धाम को वापस जाता है। ये कि जो कृष्ण भावनामृत का विकास करना है अपने हृदय में, ये किसी जाति धर्म पर बिलोंग नहीं करता है। मतलब ये किसी पर्टिकुलर जाति और धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए, ये उसका स्वाभाविक नेचर है भगवान की भक्ति करना। हर एक जीवात्मा का स्वाभाविक क्या है नेचर, भगवान की भक्ति से अपने को जोड़ना। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय ही गुरु की कृपा से निष्पन्न होता है। जब गुरु कृपा होती है तब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है और भक्ति को जान पाता है। आगे बता रहे हैं कि यो योगो भगवान वाणो निर्वाणम मत्स्व योदिताम कीदृशम कति चानं चानानि यत स्वतत्वावबोधनम। आपने जैसा बताया, योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए है। तो कृपया करके मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बताएं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछती हैं कि आपने जैसा बताया कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना और सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतः विनाश के लिए है। जो योग पद्धति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए होता है, उस योग पद्धति की प्रकृति बताइए हमें। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में किस विधियों से समझा जा सकता है, जो वो योग विधि है जिससे हम भगवान के को प्राप्त कर सकें और सांसारिक अस्तित्व से छुटकारा प्राप्त कर सकें। उस योग पद्धति का आप मुझे वर्णन करके बताइए, कितनी विधियों से समझा जा सकता है। बोलते हैं योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिसका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। तो योग की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे जो है मेथड है, उससे व्यक्ति जो है परम सत्य को विभिन्न अवस्थाओं में जानता है। जैसे जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करता है वो ब्रह्म तक पहुंचता है। जो हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करता है वो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन जो हृदय में बैठे जो साक्षात भगवान हैं, जो उनकी आराधना करता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है उनकी, नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, भोग लगाना है, चंदन लगाना है, तुलसी अर्पण करना है, ड्रेस पहनाना है, भगवान को श्रृंगारित करना है, उनके नाम का जप करना है, ये सब करके वो धीरे धीरे जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जो बस निराकार ब्रह्म की उपासना करता है वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है। बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की भी विभिन्न अवस्थाएं हैं, किंतु देवहूति भक्ति योग का विशेष उल्लेख करती है जिससे भगवान पहले ही समझा चुके हैं। भक्ति योग पद्धति के विभिन्न अंग श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन सेवन आज्ञा पालन और उनसे मित्रता करना और अंततः भगवान की सेवा में समूह सब कुछ अर्पित कर देना। इस श्लोक में निर्वापनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विधि को स्वीकार किए बिना इस संसार से आवागमन से छूटा नहीं जा सकता है, और जब हमें इस संसार के आवागमन मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो भक्ति योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोलते हैं कि जो जहां तक ज्ञानियों का संबंध है वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता हुआ ब्रह्म तेज तक ऊपर उठ जाए तो भी इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है। कोई ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्योति का मतलब है प्राप्त करने का मतलब कि उसमें एक स्टार के भांति व्यक्ति जो है उसमें समा जाता है। ब्रह्म ज्योति क्या होती है, भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है, उसी से वैकुंठ लोक प्रकाशित होता है। तो उस तेज में जाकर व्यक्ति समा जाता है, प्रवेश कर जाता है, स्टार की भांति उसमें चमकता रहता है। वहां से भी उसका पतन हो जाएगा, उसके अंदर जो भौतिक इच्छा जागृत होगी तो वहां से भी उसका पतन हो जाएगा। लेकिन एक बार जाकर भगवान की प्रेममय सेवा में एंगेज हो गया
तब वो वहां से उसका पतन नहीं होगा। बोलते हैं इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है, अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता है। इसी प्रकार हठ योग, जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, यह अनुभव किया गया है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भी नीचे आ गिरे हैं, किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि किया गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता। तत्वादेह पुनर्जन्म नयति, इस संसार का परित्याग करने पर उसे शरीर ग्रहण करने नहीं आना पड़ता है। एक बार जब व्यक्ति इस भौतिक संसार का परित्याग करके भगवान के धाम में जाकर भगवान की प्रेममय सेवा में एंगेज हो जाएगा, फिर से उसको इस भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। वहां पर दिव्य सेवाओं में भगवान भगवान की दिव्य सेवाओं में एंगेज हो जाएगा। बोलते हैं निर्माण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, आत्मा चिर विद्यमान है। अतः निर्माण का अर्थ है अपने संसार की समाप्ति करना, जिसका अर्थ है भगवान के धाम वापस जाना। तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है कि संसार को समाप्त कर लेना और अपनी कॉन्शियसनेस को दिव्य धरातल पर स्थिर कर लेना। तो दिव्य धरातल की स्थिति प्राप्त कैसे होगी, दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कैसे करेंगे, जब हम निरंतर बार बार जो है मन और बुद्धि को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण और कीर्तन में लगाएंगे, तब जाकर ये धीरे धीरे पवित्र होगा। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ, परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं इसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। तो पुरुषों की अपेक्षा में स्त्रियों की जो है बुद्धि उतनी शार्प नहीं होती है, तीव्र नहीं होती है, तीक्ष्ण नहीं होती है। वही यहाँ पर बता रही हैं जो है देवहूति माता की, हे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ, परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं उतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझ पर कृपा करके समझाएंगे तो मैं समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर पाऊंगी। तो ये ट्रांसडेंटल नॉलेज जो है, जो दिव्य ज्ञान है, इसको समझने के लिए हमें क्या कहिए, गुरु की कृपा चाहिए। देवहूति माता अपने पुत्र कपिल देव भगवान से प्रेयर करती हैं कि आप हमें अगर जो कृपा नहीं करेंगे तो मुझे ये दिव्य ज्ञान का सुख अनुभव नहीं होगा, समझ नहीं पाऊंगी मैं। बोलते हैं तत्व ज्ञान सामान्यतः अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों की समझ में जल्दी नहीं चढ़ता है। जो तत्व ज्ञान है भगवान का, वो अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के बुद्धि में ये ज्ञान नहीं टिकेगा, न चढ़ेगा। किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो तो फिर शिष्य चाहे कितना ही मूर्ख क्यों न हो, गुरु की दैवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। लेकिन किस पर गुरु कृपा हो जाती है तो उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से यह दिव्य ज्ञान प्रकट होने लगता है, समझ में आने लगता है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यस्य प्रसादात, अर्थात गुरु की कृपा से ही भगवत प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा प्रकट होती है। जब गुरु की कृपा होती है तो भगवान का ज्ञान स्वाभाविक रूप से जीवात्मा के अंदर हृदय में प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान क्या होता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है गुरु कृपा से। बोलते हैं देवहूति ने अपने महान पुत्र से उसके प्रति कृपालु होने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह अल्प बुद्धि स्त्री थी और साथ ही उसकी माता थी। कपिल देव की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा संभव हो पाया, यद्यपि वह विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत जटिल है। तो ये दिव्य ज्ञान है, ये स्त्रियों के लिए बड़ी जटिलता का विषय है इसको समझना। ठीक है ना। क्योंकि उनके पास बुद्धि पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। लेकिन जब व्यक्ति नाम का जप करता है, ठीक है ना, भगवत नाम के जप करने से वो स्त्री हो या पुरुष, सबको दिव्य स्थिति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि भगवत नाम ये नहीं देखा कि आप किस शरीर में हो, आपकी जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि कितनी है, उससे अब भगवान की कृपा होती है। आप जिस भी शरीर में हो, स्त्री हो या पुरुष हो, और जो आप भगवान के नाम के जप में अपने को लगाते हो, तो धीरे धीरे ये दिव्य ज्ञान जो है हृदय में गुरु कृपा से प्रकाशित होने लगेगा। आगे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि विदित्वार्थम कपिलो मातुरित्यम जातः स्नेहो यत्र तान्वा विजातम तत्वामयानम यत् प्रवदन्ति साख्यम प्रोवाच्य वे भक्ति वितान योगम। क्या बोलते हैं मैत्रेय ऋषि कि अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयार्द हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति और यौगिक साक्षात्कार का एक मिलता जुलता रूप है। अब यहाँ पर कपिल देव भगवान क्या करते हैं,
अपनी माता की इस वचनों को सुनकर दयार्द उठते हैं, उनके हृदय में जागृत होती है। और क्योंकि उसी माता के गर्भ से ये प्रकट हुए थे। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति और यौगिक साक्षात्कार का एक मिलता जुलता रूप है। अब क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां मानुस्रविकर्मणां सत्वा यवेक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। भगवान कपिल देव ने कहा कि ये इंद्रियां दे, देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं, और इसका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक है, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तो मन का स्वाभाविक नेचर क्या है? सेवा करना। प्राकृतिक कार्य सेवा करना है मन का नेचर। लेकिन अगर जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि मन है, प्रतिनिधित्व करता है मन भगवान का, मन का प्राकृतिक कार्य है भगवान की सेवा करना। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है, जब मन को हम बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के और भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तब यह सिद्धि से कहीं बढ़कर हमें लाभ होता है। क्या बोलते हैं, जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहनी चाहती हैं, चाहे वह वेद विहित कार्य हो या भौतिक कार्य हो। इंद्रियों की सहज प्रकृति है कि वे किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं। मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है, इसलिए यह सत्व कहलाता है। इसी प्रकार सारे देवता, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रदेव, इंद्र या अन्य देवता हों, जो इस संसार के में कर्मों में लगे हुए हैं, उन सबके नायक श्री भगवान है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं के प्रतिनिधित्व करती हैं, और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होता है, तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती हैं। भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, क्योंकि वे इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो है, जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती हैं, किसी न किसी कार्य में, सोचने विचारने में, कार्य करने में लगी रहती हैं। चाहे वो वेद विदित कार्य हो या भौतिक कार्य हो, चाहे वो शास्त्रिक प्रमाणिक कार्य हो, शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक, या भौतिक कार्य हो, इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि वो किसी न किसी कार्य में लगी रहेंगी। मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। सेंसेस क्या करते हैं? मन को इंफॉर्मेशन देते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये क्या करते हैं? मन को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। मन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है। मन क्या करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए यह सत्य कहलाता है कि इसी प्रकार सारे देवता, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रदेव, इंद्र या अन्य देवता, जो इस संसार में कर्मों में लगे हैं, इन सबके नायक श्री भगवान है। सब जो देवता हैं, 33 करोड़, ये श्री भगवान के द्वारा कंट्रोलित हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान के द्वारा इनका कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान के बिना। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। जो देवता हैं, ये भगवान के विराट शरीर के अलग अलग अंग हैं। हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है, और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होता है, तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती हैं। भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की है, किंतु जब वे भौतिक रूप से कलुषित हो जाती हैं, तो वे किसी भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती हैं। जब वे श्री भगवान की सेवा में निमित्त होती हैं, तो इंद्रियां ऋषिक कहलाती हैं, अर्थात भगवान ऋषिकेश। इस तरह समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति परमेश्वर की सेवा करने की ओर रहती हैं। यही भक्ति कहलाती है। तो वास्तविक भक्ति क्या है? कि हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा दें। ठीक है ना? क्योंकि भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, क्योंकि वे इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं। जब हम वास्तविक स्वामी की सेवा में अपनी समस्त इंद्रियों को लगाएंगे, तब धीरे धीरे हम भौतिक कलमश से ऊपर उठ पाएंगे। भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती हैं, जब वो भगवान की सेवा के निमित्त होती हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाएंगे,
तो क्या होगा, धीरे धीरे समस्त इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, वासनाएं उसकी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों के वास्तविक स्वामी भगवान है, परमेश्वर है, कृष्ण है। कपिल देव भगवान ने कहा कि जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर स्थिर हो जाता है। जब उसके सेंसेस जो हैं, इंद्रियां जो हैं, दिव्य सेवा में लगी होती हैं भगवान की, तब मनुष्य भक्ति योग के पद पर अपने को स्थिर पाता है। सेवा की यह भावना सिद्धि से बढ़कर है। सेवा की भावना डेवलप करना भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति, ये सिद्धियों से बढ़कर है। भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात मुक्ति की अपेक्षा भक्ति अधिक उत्तम दिव्य स्थिति है। तो भगवान की दिव्य स्थिति में सेवा करना वो सबसे दिव्य स्थिति, न कि सिद्धि प्राप्त करना। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। बिना मुक्त हुए बिना कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता है। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अर्थात वेद विहित कार्यों में लगी रहती हैं, तो इसका एक न एक कारण रहता है, किंतु जब वही इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में लगी होती हैं, तो कोई हेतु नहीं रहता है। तो इंद्रियों को तो विषय तो चाहिए, या तो आप भौतिक विषयों से जोड़ो या आध्यात्मिक विषय से जोड़ो। आध्यात्मिक विषय से जोड़ोगे तो मन और इंद्रियां पवित्र होंगी, और शुभ चिंतन होगा हमारा, सात्विक चिंतन होगा। लेकिन उसी को जब हम भौतिक कार्यों में लगाते हैं, तो उससे हमें भौतिक विषयों का चिंतन होता है। और चिंतन होने मात्र से धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, और फिर से ये अनर्थ उत्पन्न होते हैं, और फिर हमारा हृदय जो है कलुषित हो जाता है। बोलते हैं, जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतया संलग्न हो जाता है, तो यह स्थिति भवबंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामनाएं से भी बढ़कर है। क्या बता रहे हैं कि जब मन वैदिक आदेश या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना, कि भौतिक कार्यकलापों से विचलित नहीं होता है मन, और पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतया संलग्न रहता है, तो यह स्थिति भवबंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना के लिए होते हैं। तो इस तरह से आगे भगवान कपिल देव आगे की श्लोकों में और भी शिक्षाएं देते हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना? अभी इसमें अभी